बड़े भाई का कर्जा आप 7 जन्म ले लो तो भी बड़े भाई और भाभी का कर्जा कभी नहीं चुका पाओगे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। जिन टेम जोशी जी ने कहे कि बाप जी मारे कोई घरे कोई बाईसा पधारिया है, आप टीपणा लेन चालो, तो उन टेम जोशी जी महाराज आवे और टीपणा रे माने देखे पधार गयू भाई टेम मत आया आई। अच्छा भाई योग के कर्म रो योग देखो, अच्छा नक्षत्रों में कहीं मीरा भाई रो जन्म रियोड़ो, तो जोशी जी महाराज कहो कि बुआ जन्मती रो जसोदा नाम पण इने लाडरो नाम मीराबाई के बतलावजो, प्रेम रो नाम है। आपको पता है मीरा की शादी कब हुई थी? पता है आपको? मीरा जब 4 साल की थी। कितना साल रही? 4 वर्ष की गुड़िया छत पे खड़ी है बालकनी में। ए बेटा बुआ काय करे वाइस बोली बेटी बोल दूसरो ही नहीं बोल लिया। मैं कि बुआ के वाइस कहे कि तू ध्यान रखियो मनी झेलो पाड़ियो, अच्छा लगता है। तो मीरा 4 साल की उम्र में ऊपर खड़ी, कोई बारात जा रही तो दूल्हा घोड़े पे बैठा, बैंड बाजा बज रहे, सारे लोग नाच रहे, तो उन्हें बुआ जी को पूछ लिया बुआ ये कौन है? कि बेटा ये दूल्हा है। ये दूल्हा किसे कहते हैं? कि किसी का पति है। अब मेरा तो फटवट जब शब्द पकड़ लियो कि बुआ जी ओ तो किनो पति पण मारो पति कटे, मने बीन चाहिए आज रो आज बीन चाहिए। अब क्या करे बच्चे, बुआ जी कह रहा तो लफड़ो कर दियो। अब तो माने ही को नहीं महाराज, अठीने करे पण बिल्कुल मीरा कोई समझो तो मीरा मने मारो बीन दे दे, बुआ मारो बीन चीजे मने। जने टाबर ने छनो राखने वास्ते किन की तो सारो देनो पड़े, और उन्होंने ठाया क्या कृष्ण भगवान की मूर्तियों घनी राजी वे, भाई मूर्ति पड़ी जो को मीरा ने फेरा खवाइन क्यों ले ओ थारो बींद। मीरा ने तो बात बराबर बैठ गई। 19 दिन शादी कर ली, और आपको पता नहीं होगा मीरा भाई के पति का नाम बताइए। हाँ वो तो बताया दो चितौड़, परंतु पतिदेव का नाम बताइए। उनके पतिदेव का नाम था राजा भोज। विक्रमजीत उनका देवर था। तो जैसे ही मीरा जब ससुराल जा रही है तो रास्ता रे मायने कह दियो के पतिदेव नाराज मत रहीजो, मैं संसार रीति रिवाज राखने वास्ते आपरे साथे फेरो खायो हूं, पण मारो ब्याह तो रह चुको है। वो तो वही क्षत्रिय थे साहब, जने क्यों रे मीरा पहला क्यों नहीं कि भाई को चांस दियो ही को नहीं। मैं आपने शारीरिक सुख कदीस नहीं दे सकूला, आप ले जाओ राजमहल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके पास में नहीं रह सकती। मेरी शादी हो चुकी, मेरी 4 साल की उम्र में। क्यों मेरा किसके साथ? पछे वे आप रहा गोविंद गोपाल ने नहीं क्यों, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एकदम राजा भोज की आंखों में आंसू आ गए, वारे भगवान वाह भगवान ब्याह करियो तू, मैं तो धन्य हो गया मेरा, तेरे दर्शन करके धन्य हो गया। चल हमारे राजमहल में और अच्छा मंदिर बनाया साहब। राजा भोज ने अच्छा मंदिर बना के दिया ठाकुर जी का, और मंदिर बना के बोला आप जानो और आप ठाकुर जी जाने, मारी जिंदगी रे मायने मैं कदीज आपने पत्नी रूप में पासा कदीज नहीं देखूं, वो हतले वारो पाप मने लागो चको लाग गो। एड़े तो रेवना बहुत मुश्किल साहब। जब आप भक्ति के मार्ग पे निकलते हो, बादशाह मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा, बहुत सारे लोग रोते हैं, पर आदमी इतना मजबूत होता है, रोने का बहुत बड़ी कंपनी इन माताओं बहनों के पास में है। हाथों हाथ परचो जाने आगे खटको दबाइडो ही जेतो आंख में आंसू आ जावे, पर आदमी की मजबूती देखो साहब।
कर्जो रेवे तो रोवे नहीं, टेंशन जरूर रेवे, रोता नहीं है बंदा। कितनी बीमारी आ जाए तो रोता नहीं है, थोड़ा मजबूत रहता है। कोई थारी मारी रह जावे, कोई समारोह का बोझ पड़ जावे या कोई बोझ पड़ जावे तो भी मजबूत रहता है। सब आदमी बहुत मजबूत हार्ड होता है। पर एक दिन मैंने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा, पर एक दिन पिता बहुत रोता है साहब, बहुत रोता है। कब रोता है वो? जब उसकी लाडली ससुराल चली जाती है, उसकी बेटी ससुराल चली जाती है। दुनिया का कोई पिता साहब उस टाइम में बिना रोए नहीं रह सकता। इस संसार में सबसे ज्यादा पिता प्रेम करता है ने तो अपनी बेटी से करता है, ध्यान रखना। बेटी भी ने कालजरो टुकड़ो रिया करे। आदमी सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी बेटी ने दुखी नहीं देखना चाहे। ये तो कमजोर रहे साहब, बेटी के सामने कमजोर हो जाता है। और बेटी को भी देखो, जब तक पिता जिंदा रहता ना तो छाती ठोक के मारा बाप रो घर है ध्यान रखजो, यूं नहीं के मारी माँ रो घर है, नहीं मेरे बाप का घर है। बड़ी सीना चौड़ा करके आती साहब। पर बेटी को जिस दिन ये पता चल जाता है तेरा बाप दुनिया से चला गया, इन्हें धरती आसमान सब छीन गए, उससे कुछ नहीं बचा उसके पास में। बेटी सबसे ज्यादा उसके पिता की मौत पे रोती है साहब, किसी और की मौत पे मैंने रोते हुए नहीं देखा। अरे ऐसे ऐसे मजबूत व्यक्तियों को बेटी ससुराल जा रही जने यूं कहां जो निकल जावे। इसीलिए मैं सारी बेटियों से वंदन करता हूं कि हे बेटियों, ध्यान रखना, जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजकुमारी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, उस पिता की लाज बेटी के हाथ में होती है। बेटी का सबसे पहला धर्म क्या है कि मेरी वजह से मेरे पिताजी को कोई नीचा ना दिखाए, मेरी वजह से मेरे पापा के नाम पे कोई अंगुली ना उठाए। ये बेटी का पहला धर्म बनता है दुनिया के अंदर। अगर ये बेटी ठान ले तो शायद, परंतु क्या करे महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या कमी रह जाती है ऐसी। इसलिए मैं हर लोगों से वंदन करता हूं, बेटियों आपसे भी वंदन करता हूं, उस पिता को आपकी वजह से कहीं नीचा ना देखना पड़ जाए, ये अखंड प्रतिज्ञा आपको करनी है। प्राण जाए तो जाए, पर कहीं मेरे पापा को नीचा ना देखना पड़ जाए। अरे आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, आपने कभी आदमी की देखना, कोई पिताजी की मौत हो गई, एक आदमी आता है, 4 आदमी कंधा दे के ले जा रहे, एक आदमी आता है बॉडी नीची रखवा देता है, भाई बॉडी नीची रखो। क्या हुआ कि मैं इस आदमी में 15 लाख रुपया मांगता हूं, कौन देगा पैसा? पैसा देवो तो बॉडी आगे ले जाऊं दो, नहीं तो मैं आज ले जाऊं दोन कोई काले। अब 4 ही बेटा आपस में मुंडो दे के थन ठाए कि मन ठाको नहीं, थने ठाए कि मने ठाको नहीं, थने ठाए कि मने ठाको नहीं। बे 4 ही रोवणो तो कटी गयो ने के मरता मरता ही बाप देवालिया करिया। मोटोड़ो नटको के मैं तो नहीं दूं, नैन क्यों के मैं ही नहीं दूं, सब नटगा। पछे विन वो आदमी विन भाइयों ने पूछियो जो मर चुका कि भाई आप तो साथ में रहो 15-20 साल, आप तो दे दो कि भाई मैं काहे का दूं पैसा। पछे पूछियो हगा गिनाई तो ने कि थो तो भर लो कि भाई मो तो नेड़ा ही नहीं आवो, एड़ो गिनाई तो मोरे नहीं चीजे। सब बॉडी रुकी हुई है, सारे कोई धनी नहीं बने पयोरो। 19 टाइम में वो बात चली गई अंदर, और अंदर बेटी रो रही थी। बेटी को पता चला कि मेरे पिताजी की बॉडी को रोकवा दी गई है। बेटी ने एक आदमी को बुलाया और एक थैली पकड़ा दी और बोला कि ये थैली ले जाके उस आदमी को दे देना जो आदमी मेरे पिताजी की बॉडी को रोक के बैठा है। ले जाके वो जैसी वो थैली दी, थैली में से एक चिट्ठी निकलती है और अंदर कुछ गहने थे। अंदर लिखा कि भैया मैं उनकी बेटी, जितना गहना था मेरे पास पहना हुआ मैंने सारा गहना इस थैली में डाल दिया है, और जो भी आपका पैसा बाकी रह जाए थोड़ा हमारा काम फ्री होने दो, मैं आपके घर पे आके पैसे लौटा दूंगी, पर मेरे पिताजी की बॉडी को मत रोकिए। उस आदमी की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। साहब
आंखों से आंसू पोंछ के बोला, वाह वाह, क्या परिवार है, क्या परिवार है। अब वो बोला, साहब अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं 15 लाख लेने के लिए नहीं आया साहब, 15 लाख ये मेरे में मांगते थे, इसलिए मैं 15 लाख देने के लिए आया कि 15 लाख दूं किसे। और 15 लाख रुपया डायरेक्ट उस बेटी को दे दिया कि बेटी असल में हकदार तू है, जो बेटी 1 मिनट में गहना निकाल के दे दे। और जो सच्चे मन से बेटी प्रेम करती है ना पापा से, उनको खाली झूठ बोल के बोल दो कि तेरे पिताजी बीमार हो गए और बोलना बंद हो गया साहब, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मैंने कई बच्चियों को देखा है, बेहोश हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते तब उनको होश आता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं। क्या है हमारी फैमिली, फैमिली का मीनिंग क्या है। अगर दुनिया को जीतना चाहते हो आप लोग, अगर दुनिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी फैमिली के दिल जीतो, तो आप वर्ल्ड विश्व विजेता बन सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। आप अपनों को हरा के विश्व विजेता बनना चाहते थे, संभव नहीं है साहब। अपने भाई का दिल जीतो, अपने पड़ोसी का दिल जीतो, अपने काका जी का दिल जीतो, अपनी लक्ष्मी का दिल जीतो। साहब एक गांव के अंदर कुआं खुदा, कुएं में सारे लोग पानी निकाल रहे हैं, एक बाल्टी जा रही है तो वापस रस्सी आ रही है, बाल्टी जा रही है रस्सी आ रही है। लोगों ने बोला अंदर भूत है, बाल्टियां सारी चली गई। किसी ने बोला अंदर तो जाओ, किसी ने बोला नहीं भाई हम नहीं जाएंगे अंदर, नहीं जा सकते, अंदर तो भूत है। एक आदमी तैयार हुआ, चलो गांव का भला हो रहा है, चलो मैं जाता हूं अंदर, पर शर्त मेरी एक है कि मारी रस्सी हैंटी पकड़ जो बारू, थोड़े भरोसा माते मैं उतरू, मने छोड़ जो मती। तो गांव वाला क्यों रे टेंशन मत करो, मैं बॉडी गार्ड बैठा, एक हाथ में बारे फेंक दो थने। वो के फेंकनो नहीं है भाई, रस्सो पकड़नो है, कई आड़ू बुद्धि रहे नहीं। अब वो क्यों नहीं, रस्सो पकड़ने में मारो भाई चाहिए, क्यों रो गेला थारे भाई रहे, थारे तो 12 साल हो गया बोलचाल ही नहीं है। वो की कराई के खाली इतु कह दो, समाचार पहुंचा दो तारो भाई वेरा में उतरे रियो कहीं टपासो आवेला कि नहीं आवेला, थने रस्सो पकड़ने वास्ते तने बुलायो है। जैसे ही भाई को बोला कि भाई के क्या तेरा भाई अंदर उतर रहा है और पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, रस्सो पकड़ने वास्ते थने याद की दो। भाई ने सारे काम छोड़ा, दौड़ के आ गया कि बोल चाल नहीं रही हो तो कहीं रही रस्सो तो पकड़ सकूं। सब रस्सा पकड़ लिया, भाई को विश्वास है कि मेरा भाई आके खड़ा हो गया, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अब जैसे ही वो अंदर गया कि मैंने तो बंदरो बैठो, वो पढ़े ओड़ो कटे रस्सी खोलना सीखी उड़ो, क्यों रो तो लपड़ो तो भूत होए, विन बांदरा ने कोई फ्रूट दिया वो दियो तो मिन को हेवारी उड़ो। उस बंदर को बैठाया कंधों पे और उसने बोला कि खींचो, और जैसे ही खींचा 20-25 फुट दूर रहा, और एक कोई मूर्ख आदमी हाँ विच गियो भी तो आए पर मैं झोंक्यो कि वो आदमी तो नहीं दिखो, बौंदरो दिखो। वो तो आव देखियो न ताव देखियो, जोरू बोलियो भूत, रस्सो पकड़ी उड़ाई हड्डी। वे भूल गया कि मैंने आदमी है, रस्सो पकड़ी उड़ नाएगा, परंतु साहब जो उसका भाई खड़ा था बाहर, उसने रस्सा छोड़ा नहीं, पूरा घसीट के आ गया, क्योंकि झटको लागो, वो अंदर चला गया, पूरा घसीट के आ गया, छाती लहू लुहान हो गई, हाथ पैर लहू लुहान हो गई, हाथ की चमड़ी पड़ गई, पर रस्से को नहीं छोड़ा क्योंकि उसका भाई अंदर था साहब। उसने पूरी ताकत के साथ में भाई को खींच के बाहर निकाल दिया, और बाहर आती दोनों भाई मिल गए कि ये होता भाई, थोड़े भरोसे रहते तो मन ही भूत बना देता थे। इसलिए साहब आप कितना भी आगे बढ़ जाइजो, कितनी दौलत मिल जाए, कितनी गाड़ियां आ जावे, पर आप भाई ने कभी मत भूल जाओ। और छोटे भाई से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बड़े भाई का कर्जा आप 7 जन्म ले लो तो भी बड़े भाई और भाभी का कर्जा कभी नहीं चुका पाओगे, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे गाड़ी में आगे बढ़ गए, बंगले में आगे बढ़ गए, पैसे में आगे बढ़ गए, पद में आगे बढ़ गए, परंतु जितो दुख थारो बड़ो भाई देखियो है, ये तो दुख थारे कर्म में नहीं है। तो साहब इन्हें वास्ते बड़ा भाई ने कभी भूल जो मती। धर्म तो वही कहवे, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, और जो बड़ा भाई और बड़े भाभी को भूल जाता है, उससे बड़ा इस दुनिया में स्वार्थी आदमी कोई हो नहीं सकता साहब, नहीं हो सकता।
क्यों भूल जाते साहब, क्यों भूल जाते हम लोग। इसलिए थोड़ी मेरी वंदना है कि भजन गाना चलना ये तो चलता रहेगा, पर जब तक हकीकत हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वंदन करता हूं। जैन लोगों में एक त्योहार मनाते, मिच्छामी दुग्गड़म मनाते हैं 12 महीने में एक बार। वो क्या कहते हैं कि भाई 12 महीने में कोई भी गलती रह रे देरानी जेठानी हो तो ही वे उन दिन गले मिले, सास बहू से कोई गलती होगी तो भी गले मिले, भाई भाइयों कोई गलती रहेगी तो ही गले मिले, और व्यवसाय से व्यवसाय कोई लपड़ो रह गयो रे तो ही गले मिले, पार्टनर रे कोई झगड़ो रह गयो रे तो ही गले मिले, नौकर सेठ के कोई झगड़ा हो जाए तो भी गले मिले, क्योंकि उस दिन वो चाहते हैं कि अब हमारी नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। जो 12 महीना बीत चुका है उसको छोड़ दीजिए, आगे के लिए क्षमा करना, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। पण अपने तो 15-15-20 साल रही गया, बोलकना ही को नहीं। ए भोला आदमी कहीं थरकन की को नहीं। और मैं सबसे लास्ट आदमी उसको मानता हूं जिन आदमियों, जो आदमी आप भाइयों नहीं बोले सब, हम तो उसको आदमी नहीं मान सकते, नहीं। बस वो आप आगा बहिरो नहीं वे सको, दुनिया में किनो ही नहीं वे सके, सिद्ध हिसाब। मैं तो यूं कहूं आ आंगली बाढ़ो आ बाढ़ो, नहीं हो सकता। दर्द आपको ही होना है, कोई भी आंगली बाढ़ जो आप। इन्हें वास्ते महाराज भूल किससे नहीं होती, भूल सबसे होती है, और क्षमा करने वाला सबसे महान व्यक्ति होता है, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी बात कहूं, जैसे भाई भाई लड़ी जी उड़ा, थोड़े घर में बीदनी आई, वीने ठा पड़ी गणो भयो भयो जमई को नहीं, तो वहां थोने भेड़ा बेवण दे दी वो तो कहीं मजा आई गयो भाई। अपन भी प्रयोग द्वारा सिद्ध करे, इन दोनों को लड़ाओ, करेगी वो कि दोनों भेड़ा नहीं बैठा, मारा हौरा जी ने मारा काकिया सरसू जी भेड़ा कदी बैठा को नहीं, तो मैं दोनों भाइयों ने भेड़ा क्यों बेवण दूं। जैसी करनी, एक बच्ची को भेजा ससुराल, और मम्मी ने बोला बेटा सबका नियम फॉलो करना। ससुराल गई, मम्मी ने बोला हाउ जी क्यों, कि जा बेटा वो एक पूड़ो है वो भैंस को डाल के आ जा। कि कहीं करी भैंस कि इससे नाश्ता करेगी। बेचारी पढ़ी लिखी लड़की, बीएड करी अने गई गांव रे, माने जैसे ही गई पूड़ो पाछो ले नहीं, क्योंकि भैंस भागोल कर रही जो मुंडा में जागोट आयोड़ा। पाछे ने अरे बेटा क्या हुआ, कि मम्मी भैंस अभी कॉलगेट कर रही है। ए थारी बली रे थारी विने ढाई को नहीं कि जुगाड़ी करी जो मुंडा में जागोटो, तो क्या नहीं मम्मी टेंशन नहीं, अभी तो कॉलगेट कर रही है, वो दातन कर लेगी तब ले जाके डालूंगी मैं, अब क्या करें इन बोलियो। तो इन्हें कभी बताइयो को नहीं कि मतलब इन तरीकों को रिया करे, उस बच्ची की कोई गलती नहीं। तो बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर मत रखो, आप खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, बच्चों ने आगे बढ़ाओ, खूब गाड़ी आवे बंगला आवे, पर आप टाबरों ने संस्कृति थोड़ा दूर मत करजो। बोलिए श्री भगवान की।